आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील बिश्नोई और आप लोगों के लिए एक छोटा सा नोटिफिकेशन है वो आपको शेयर कर रहा हूं। बहुत लंबे दिनों से आप लोग इंतजार कर रहे थे। इंतजार ये था कि हरियाणा डी ग्रुप का नोटिफिकेशन है वो कब आएगा। तो डी ग्रुप का फाइनल नोटिफिकेशन आ चुका है। हालांकि कुछ बच्चों को अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है कि क्या सर ये वैलिड है या कोई वैसे ही फेक है। नहीं, ये फेक नहीं है, ऑफिशियल है, तो आप इसको बिल्कुल वैलिड मानिएगा। तो अभी तक इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको सब बातें शेयर करता हूं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत हम लोग। और हाँ, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं मुझसे ही, हरियाणा जीके है, साइंस है और के साथ साथ करंट अफेयर, जीके सब पढ़ना चाहते हैं, तो स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाके एक बैच है जिसका नाम है संकल्प बैच, उसको ले सकते हैं डी ग्रुप के लिए। हालांकि आप द्रोणाचार्य बैच भी ले सकते हैं जिसमें CET और डी ग्रुप दोनों की ही तैयारी आप लोग कर सकते हैं एक्चुअली। प्यारे बच्चों, आपके पास में जो नोटिफिकेशन है वो तो रिलीज हो गया है और ये इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। आने वाले 19 जून से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। 3 जुलाई 2026 को रात को 11:59 तक लास्ट डेट है। लास्ट डेट आपको फी अप्लाई करने का 6 जुलाई दे रखा है और करेक्शन विंडो आपका 7 जुलाई से 9 जुलाई तक ओपन होगा। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है अभी दे रखा है वो रहा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट डेट्स यही हैं आपकी। आज ये पब्लिश हुआ है 18 जून को, ओपनिंग होगा ये कल से, यानी कि 19 जून से इसके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट दे रखी है, बाकी करेक्शन वगैरह की सब डेट्स यहाँ पे दे रखी है। इंपॉर्टेंट डेट होगी आपके पास में, डेट आपको अभी 19 जून से 3 जुलाई इतना ही मेन याद रखना है। इसी बिटवीन आपको सही सही फॉर्म भरना है, करेक्शन की नौबत ना आए और फीस वगैरह लास्ट डेट पे आप लोग बिल्कुल हड़बड़ी में ना ही अप्लाई करें। और इसके बाद में दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये आती है कि डी ग्रुप की जो पोस्ट है आपके पास में, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होता है सर। तो इसमें देखो, डी ग्रुप की पोस्ट है एक्सेप्ट स्वीपर, चौकीदार और स्वीपर कम चौकीदार, जैसे उन सब के लिए बात करते हैं। ओवरऑल मैट्रिकुलेशन चाहिए, मतलब 10th क्लास आपके पास पास होनी चाहिए। हिंदी संस्कृत आपके पास में 10th क्लास में इनमें से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और इसका सिलेबस क्या है वो तो मैं अभी आपको शेयर करने ही वाला हूं। इसका एग्जामिनेशन क्राइटेरिया वो क्या है सर, तो पेपर आपका होने वाला है इस बार पूरा 100 नंबर का होगा। 1 घंटा 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। पास होने के लिए पासिंग क्राइटेरिया ये है, जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम 50%, मतलब 50 से नीचे अगर हैं तो आपको पास ही नहीं माना जाएगा, भले ही पोस्ट पड़ी भी रहे तो भी नहीं। रिजर्व कैटेगरी के लिए कम से कम 40% होना चाहिए, ये बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया है। इसके ऊपर फिर वो कट ऑफ में कंसिडर किए जा सकते हैं। तो ये एक आपके पास में रहा। दूसरी बात क्या रहेगा सर, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट स्कोर जो है ना, यही इसी में इंक्लूड होगा 100% फॉर ग्रुप डी के लिए, CET मार्क्स के लिए। एंड क्वेश्चन पेपर शैल बी द लेवल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब 10th क्लास के लेवल का पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। OMR बेस्ड पेपर होने वाला है और इसके अंदर आपके OMR बेस्ड पेपर में 5 ऑप्शन होंगे। एक ई ऑप्शन होगा, अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं इन केस में तो ई भरना होगा, अदरवाइज आपका मार्क्स है ना उससे वो कट हो सकता है। ये जो पेपर आपका ठीक है। और इसके बाद में अगली बात है, एज लिमिट दे रखी है 18 साल एज होनी चाहिए, कम से कम 18 तो होनी चाहिए, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। अधिकतम एज आपकी 42 साल दे रखी है। बाकी आपके पास में एज रिलैक्सेशन जैसे बाकी पोस्ट में मिलता है उसी के अकॉर्डिंग रिजर्व कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन सेम टू सेम मिलने ही वाला है। फिर उसके बाद में एप्लीकेशन फीस क्या है सर, एप्लीकेशन फीस है, फी वंस पेड शैल बी नॉट बी रिफंडेड। एक बार आपने फी पे कर दी है तो उसके बाद में आपको कभी वो रिफंड नहीं होगी। CET डी ग्रुप की फीस जो है ना, अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग वो आप जब फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो वहां पे नोटिफिकेशन में एड ऑन कर दिया जाएगा। अभी इन्होंने टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है ना वो नहीं शेयर की है कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट है और ये एग्जाम कब होगा, ये भी 2 चीज शेयर नहीं की है इन्होंने। सिलेबस की बात करते हैं तो CET सी ग्रुप के लिए जो सिलेबस है ना उसके अंदर और डी ग्रुप में छोटा सा डिफरेंस आता है कंप्यूटर सब्जेक्ट का, जो आपका 75% ऑफ द जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ। ग्रुप सी पोस्ट के लिए कंप्यूटर नॉलेज भी एडिशन है, ग्रुप डी के लिए नहीं है कंप्यूटर नॉलेज। ग्रुप सी पोस्ट है ना उसके लिए आपका ये दे रखा है। ग्रुप डी में आपका 75% का जो वेटेज है वो इन्हीं का ही है, जनरल अवेयरनेस का, जिसके अंदर हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर है, नेशनल वाला सारा पार्ट इसमें है आपका। इसके बाद में रीजनिंग का रहेगा। इसके अलावा आपका बेसिक मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, हिंदी है और इसके अलावा आपका एंड रेलेवेंट एंड कंसर्न सब्जेक्ट्स भी इसमें होंगे। जैसे कुछ बेसिक सब्जेक्ट हो सकते हैं जो अलग अलग पोस्ट कैटेगरी वो अपडेट करेंगे, तो कई बार आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, मान लो कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड पोस्ट है तो कुछ क्वेश्चन वहां से भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ऐसा इसके अंदर लिखा हुआ है ये आपका।
एज एप्लीकेबल लिखा है, जैसे कि आपका जनरल अवेयरनेस में आपका वही है, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्ट एंड कल्चर है, ज्योग्राफी है। जनरल साइंस आपका होगा जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का होगा, वही 10th लेवल तक का, मतलब आप 9th 10th की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। कुछ ही की चीजें थोड़ा अपडेट हो सकती हैं। रीजनिंग में वही आपके पास ऑर्डर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शंस हो गए हैं, इसके अलावा आपका एनालॉजी हो गई है, क्लॉक कैलेंडर है, मिरर इमेज हो गया है आपका, और बाकी स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, फिगर्स है, नॉन वर्बल रीजनिंग है आपकी, ये सिलोजिज्म वगैरह है, वो सब सब्जेक्ट है। एप्टीट्यूड में वही आपके पास प्रॉफिट लॉस है, इसके अलावा आपका एलसीएम एचसीएफ हो गया, रेशियो के क्वेश्चन हो गए, ट्रिग्नोमेट्री है, बेसिक अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, इसके अलावा मेंसुरेशन वाला पार्ट भी है, और इसके अलावा आपके पास में पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क हो गया आपका, नंबर सिस्टम हो गया, और कुछ फ्रैक्शन के, रिलेशनशिप के क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। के अलावा इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके पास में स्पोर्ट द एरर है, फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे, सिनोनिम एंटोनियम जिसमें से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक्टिव पैसिव है आपके पास में, आइडम फ्रेजेस हैं, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस आ दिए रहेंगे आपके। इसके अलावा आपके पास में जो ना टेंसेस हैं, टेंसेस तो जरूर पढ़ने हैं। वैसा वैसा सिलेबस ही हिंदी का भी है, वर्ण है, स्वर है, व्यंजन है, शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण है। इसके अलावा अविकारी शब्द हो गए हैं, मुहावरे, लोकोक्ति भी है, उपसर्ग प्रत्यय भी है, समास है, पर्यायवाची है, विलोम है, ये शब्द हैं आपके। ये 75% में सब कुछ आपका इंक्लूड रहेगा। रिमेनिंग 25% वेटेज रहता है अपनी हरियाणा जीके का, जिसमें से हरियाणा की स्पेशली हिस्ट्री है, हरियाणा का करंट अफेयर है, हरियाणा का लिटरेचर है, हरियाणा की ज्योग्राफी है, हरियाणा का एनवायरनमेंट है, हरियाणा का कल्चर है, एंड एक्सेट्रा। एक्सेट्रा मतलब वही करंट अफेयर वाला हिस्सा भी हो सकता है, या कुछ और मिसलेनियस क्वेश्चन हो सकते हैं। तो जनरल अवेयरनेस विच इंक्लूड हिस्ट्री, लिटरेचर, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, सिविक्स, पॉलिटी और एनवायरनमेंट, आर्ट एंड कल्चर, कस्टम, सोसाइटी, करंट अफेयर्स, इवेंट्स, ये आएंगे सब हरियाणा के ही हैं रिलेटेड। अगर इसके अंदर बात करते हैं 10th लेवल का सारा ये पेपर आपका पूरा होने वाला है। यही इसका बेसिक सा आपका नोटिफिकेशन है। इतनी ही सी ही बातें हैं, बहुत ज्यादा और कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं है। प्रिपरेशन करने का तरीका आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। आज ही से आप लोग तैयारी करना स्टार्ट करिएगा, क्योंकि बहुत बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं। क्वालिफिकेशन जो है वो 10th बेस है, तो यहाँ पे और एज क्राइटेरिया 42+ में कुछ रिलैक्सेशन भी रहेगा, तो हर कोई इस फॉर्म को अप्लाई करेगा। बेरोजगारी से अच्छा है कि कोई तो रोजगार मिले, और इसी करके जो है ना, इसको हर कोई अप्लाई करेगा। ठीक है, राज्य में आपको पता है कि एक प्रकार का ये मेला है, उत्सव है अपने राज्य के अंदर, जब कोई पेपर, क्योंकि ऐसा फ्रिक्वेंटली होते नहीं है, पता नहीं कब कब निकालते हैं। तो आज बहुत लोगों के चेहरे पे स्माइल है, हर कोई इसकी आज चर्चा कर रहा है, क्योंकि यदा कदा निकलते हैं, कुछ फिक्स तो है नहीं कि कब क्या होगा। एग्जाम अभी भी इन्होंने फिक्स नहीं कहा, पोस्ट अभी भी फिक्स नहीं है, जस्ट एक नोटिफिकेशन है। लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट ये सब मुझको बताया है, और सिलेबस बताया है। बाकी अपडेट्स जो भी होंगी मैं आपको समय समय पर देता रहूंगा, जैसे जैसे ऑफिशियल अपडेट आती रहेगी। रूमर्स के बारे में तो मुझे बात नहीं करनी है, लेकिन हाँ, ना ही रूमर्स का कोई लॉजिक होता है, लेकिन ऑफिशियली जब भी आएगा तो मैं आपके साथ में जरूर शेयर कर दूंगा। अब आपका काम क्या है? आपका काम अपने सब्जेक्ट्स को पहचानना है, एकदम ऐसे टूट के नहीं पढ़ना है, एकदम समझना है कि मुझे किस से सब्जेक्ट से स्टार्टिंग करना है अपना। हरियाणा जीके तो है ही है आपका, ये तो पढ़ना ही है आपको। पैरेलली आपको नेशनल जीके पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों ने हरियाणा में कोर्ट क्लर्क वाला फॉर्म भी फिल किया होगा, तो वहां पे भी जीके आएगा 50 नंबर वाला। उसमें तो सीईटी की जरूरत नहीं है, नहीं फिल किया तो कर भी देना, हालांकि वो 23 जून तक लास्ट डेट है। तो उससे इंग्लिश और जो जीके है, दो तो कवर हो ही जाएंगे, दोनों जगह काम आएंगे आपके। बाकी मैं आपको संकल्प बैच में हरियाणा जीके अच्छे से पढ़ा ही रहा हूँ। हरियाणा जीके के साथ साथ उसमें आपका मैंने तो कंप्यूटर भी ऐड ऑन कर रखा है, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। नेशनल जीके भी अच्छे से पढ़ सकते हो, हिंदी भी उसमें इंक्लूडेड है आपका, तो आप पढ़ सकते हो। करंट अफेयर भी आपको अच्छे से मिल जाएंगे, साइंस भी उसके अंदर मिल जाएगी आपको। तो ये सब्जेक्ट्स आप लोग पढ़ सकते हो। स्टार IQ एप्लीकेशन पे थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो संकल्प डी ग्रुप का बैच आपको मिल जाएगा, ठीक है। या द्रोणाचार्य बैच ले सकते हो, उसके अंदर भी आपका बहुत सारा, उसमें तो सीईटी की तैयारी भी हो सकती है। चलिए, ऑल द बेस्ट। कुछ और नया अपडेट होगा तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। आप सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे। अच्छे से आपको अपने सब्जेक्ट्स एक एक करके तैयारी करनी है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, हड़बड़ाहट नहीं करनी है। शांति से एक एक सब्जेक्ट को तैयार करते जाइएगा और प्रिपेयर करते जाइएगा, ठीक है। थैंक यू, राधे राधे।